एक खूबसूरत सा घर हो, उसमें सुंदर सा गार्डन हो, ऐसा सपना हर किसी का होता है। आप भी ऐसा ही सोचते होंगे ना? तो देखिए, घर बड़ा हो या ना हो, लेकिन इसमें बागवानी करके आप इसकी खूबसूरती को तो बढ़ा ही सकते हैं। आप इसके आंगन में बागवानी कर सकते हैं या फिर छत पर। इसमें आप फल फूल वाले पौधों के साथ साथ कुछ सब्जियां भी लगा लें तो मजा आ जाएगा। तो चलिए, खेत खलिहानों से हटकर आज कुछ बातें घर की बागवानी की कर लेते हैं। वैसे घर में कौन कौन से पौधे लगाएं, सब्जियां लगाएं, ऐसे वीडियोस तो आप हमारे चैनल पर पहले भी भरपूर देख चुके हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने किचन गार्डन का ख्याल कैसे रखें। देखिए, जो लोग घर में बागवानी करते हैं उनके पास में कुछ ऐसे औजार हैं जो होने ही चाहिए, जैसे खुरपी है, फावड़ा है, पौधों को पानी देने के लिए बाल्टी या झारा, पौधों को सहारा देने के लिए कुछ डंडियां और सुतली यानी मोटा सा धागा, पौधे की कटाई छटाई करने के लिए कैंची या कतरनी। और हाँ, कुछ लोग इसे जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन एक जोड़ी दस्ताने भी उनके पास में होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की तैयारी की। नए गमले मिट्टी समेत लाए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पुराने गमलों में पौधे लगा रहे हैं तो गमले की मिट्टी को निकालें और उसमें 2-3 दिन तक धूप लगाएं। इससे इसमें मौजूद जो भी बीमारी होगी, फंगस या फिर कीटों की समस्या होगी, वो दूर हो जाएगी। फिर इसमें कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिलाकर गमलों को भर दें। जब गमले भर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गमलों को 2/3 हिस्से तक ही भरें, ताकि जब इसमें आप पानी डालें तो उससे मिट्टी बहकर ना चली जाए। और दूसरा है गमलों का चुनाव। मिट्टी के गमले सबसे ज्यादा अच्छे रहते हैं। चाहे तो आप सीमेंट या फिर प्लास्टिक के गमले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में पड़े हुए पुराने प्लास्टिक के बर्तन जैसे बाल्टी, टब या फिर बोतल आदि का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, जब आप गमले में कुछ बीज लगाने जा रहे हैं या फिर पौध की रोपाई करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसे कि गमले के नीचे जो एक छोटा सा छेद होता है, उसमें एक पत्थर रखना ना भूलें, ताकि इससे जो गमले की मिट्टी है वो बहकर ना चली जाए। जब आप बीज लगा रहे हैं तो बीज के साइज के हिसाब से ही उसे मिट्टी से दबाना चाहिए। जैसे कि बीज अगर बहुत महीन है तो उसे मिट्टी की पतली परत से ढकना चाहिए, और अगर बीज मोटा है तो उसे थोड़ा गहराई में लगाएं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें पहले पौधरोपण किया जाता है। इसके लिए आप ट्रे का इस्तेमाल करें या फिर एक अलग गमले का इस्तेमाल करें, और पौध जब तैयार हो जाए तो उसे दूसरे गमले में उसकी रोपाई करें। देखिए, गार्डनिंग की बात हो रही है, पौधे लगाने की बात हो रही है, और उसमें खाद की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग अक्सर रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फेट आदि बाहर से खरीद कर ले आते हैं और अपने पौधों में डाल देते हैं। लेकिन इस तरह की खाद डालने से बचना चाहिए। इसमें ऑर्गेनिक खाद ही डालें, जैसे कि पशुओं के मलमूत्र, पेड़ पौधों या फिर अन्य प्राकृतिक वस्तुओं से बनने वाली खाद होती है, उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। नीम की खली, बोन मील, सरसों की खली या कंपोस्ट खाद जो आपके आसपास किसी भी नर्सरी में आसानी से मिल जाएगी, आप उसे वहां से लाकर डाल सकते हैं। और इसे डालना कैसे है, आप इसका प्रोसेस वहां से पूछ कर भी आ सकते हैं। बाकी हम आगे बताएंगे ही आपको कि इसे कैसे डाल सकते हैं। जब आप अपने गमलों में खाद डालने जा रहे हैं तो सूखी मिट्टी में ही खाद डालनी चाहिए। उसके बाद निराई गुड़ाई करें और फिर उसमें पानी डालें। ज्यादा अच्छा रहता है कि खाद खुद ही बना ली जाए। घर में ऐसी बहुत सारी वेस्ट चीजें होती हैं जिनसे आप खाद खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए आप मिट्टी का पुराना पॉट, पुराना गमला लें या फिर जमीन पर ही एक गड्ढा बना लें, जिसमें किचन का वेस्ट जैसे फल और सब्जियों के छिलके, पल्प, पेड़ पौधों की सूखी हुई पत्तियां और गोबर आदि भरकर मिट्टी से ढककर 3 महीने के लिए रख दें। 3 महीने बाद ये खाद तैयार हो जाएगी और इस खाद का इस्तेमाल जब जरूरत हो तब आप कर लीजिए। और जो आप बाजार से खाद खरीद करके लेकर के आते हैं, जैसे खली आदि, उसे रात में पानी में भिगोकर रखें और सुबह जब उसका पेस्ट सा बनकर तैयार हो जाता है तो इसे पौधों में डाल दें। और कुछ खास बातों का ख्याल रखें, जैसे समय समय पर पौधों की निराई गुड़ाई करें, आवश्यकता हो तो पानी डालें, पौधों को तेज धूप से बचाएं और समय समय पर पौधों को धूप भी दिखाएं। बस कुछ यूं रखें अपने किचन गार्डन का ख्याल, फिर देखिए कितना खूबसूरत लगता है आपका घर। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें। NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।